सोचो, अगर तुम बिना जिम जाए बिना भारी वजन उठाए एक ऐसी एथलेटिक लीन और स्ट्रांग फिजिक बना लो जिसे देखकर लोग दंग रह जाएं, तो कैसा रहेगा? तुम्हें लगता होगा ये इम्पॉसिबल है। तो मेरे दोस्त, तुमने अभी कैलिस्थेनिक की असली ताकत नहीं देखी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बॉडी सिर्फ जिम की मशीनों और महंगे सप्लीमेंट से बनती है, लेकिन सच ये है, असली ताकत मशीनों में नहीं, तुम्हारे बॉडी कंट्रोल में है। कैलिस्थेनिक्स में तुम सिर्फ मसल नहीं बनाते, अपने बॉडी का एब्सोल्यूट कंट्रोल अपने हाथों में लेते हो। ये तुम्हारे दिमाग और शरीर के बीच का वो कनेक्शन है जो तुम्हें एक आम इंसान से ह्यूमन मशीन बना देता है। जिम में 50 किलो का डंबल उठाना एक बात है, लेकिन अपने शरीर को हवा में किसी खिलौने की तरह कंट्रोल करना, ये असली स्ट्रेंथ है। जब तुम अपनी पहली मसल अप लगाते हो या फिर हैंड स्टैंड में टिकते हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ 10x पावरफुल हो जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कैलिस्थेनिक्स सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, ये एक माइंडसेट है। यहाँ तुम्हारा मुकाबला लोहे से नहीं, खुद की ग्रेविटी से है, यानी गुरुत्वाकर्षण से। और यकीन मानो, जब तुम ग्रेविटी को हराना सीख जाते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। तुम भीड़ में अलग दिखते हो क्योंकि तुम्हारी चाल में वो एथलेटिक शार्पनेस होती है जो अक्सर जिम वालों के पास नहीं होती है। तो अगले 45 दिन हम तुम्हारे बुनियाद यानी फाउंडेशन पर वर्क करेंगे। यहाँ तुम्हारा मकसद है अपने शरीर को वजन उठाने का आदी बनाना। तो पहली एक्सरसाइज हम करेंगे पुशअप। यहाँ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। अपने एल्बोस को अपने शरीर के करीब रखो, लगभग 45 डिग्री के एंगल में। अपने कोर को टाइट रखो और चेस्ट को पूरा जमीन तक ले जाकर ऊपर आओ। इस एक्सरसाइज के 3 सेट लगाओ। आप जितने रेप्स निकाल सकते हो निकालो। अगर आपसे एक भी पुशअप नहीं होता तो घुटने के बल यानी नी पुशअप से शुरू करें। अगली एक्सरसाइज हम करेंगे डेड हैंग या स्कैपुला पुलअप। अगर आपसे रेगुलर पुलअप नहीं हो रहा तो केवल लटकना शुरू करो, ये आपके ग्रिप को स्ट्रांग बनाएगा। इसके साथ आप स्कैपुला पुल करें। अपने एल्बोस को सीधा रखो और अपने कंधों की मदद से अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर उठाओ। तो अगली एक्सरसाइज हम करने वाले हैं बॉडी वेट स्क्वाट्स। पैर आपकी नींव है, ध्यान रखें। स्क्वाट्स करते समय आपकी एड़ियां जमीन से नहीं उठनी चाहिए और आपका पीठ यानी बैक सीधी रहनी चाहिए। अगली एक्सरसाइज हम करेंगे कोर के लिए, जो हमारे कोर को एक पत्थर की तरह मजबूत बनाएगा। इसके लिए आप प्लैंक कर सकते हैं या फिर हॉलो बॉडी होल्ड। कैलिस्थेनिक्स में कोर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आपका कोर पत्थर जैसा मजबूत नहीं होगा, आप हैंड स्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो अब तुम्हारी बॉडी तैयार है। अब हम अपनी स्ट्रेंथ को अगले लेवल पर ले जाएंगे और एडवांस मूव्स की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए करेंगे डायमंड पुशअप। अपने हाथों को करीब लाओ और हीरे के शेप में बनाकर पुशअप लगाओ। ये तुम्हारे ट्राइसेप और चेस्ट के बीच वाले मसल को ट्रेन करेगा। ये पुशअप आपको आगे चलकर हैंड स्टैंड और प्लैंच जैसी एडवांस मूव के लिए मदद करेगा। तो अब हम करेंगे नेगेटिव पुलअप्स। रॉड को पकड़ो, ऊपर उछलो और धीरे धीरे नीचे आओ। ध्यान रखो, इसमें स्पीड नहीं दिखाना बल्कि स्लो परफॉर्म करना है। ये ग्रेविटी से लड़ने का सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसकी मदद से कुछ ही हफ्तों में आप अपना पहला पुलअप मार लेंगे। अगली एक्सरसाइज है पाइक पुशअप्स। इसमें आपको अपने हिप्स को ऊपर उठाकर पुशअप लगाना होता है। ये तुम्हारे शोल्डर्स को इतना मजबूत बना देगा कि दीवार के सहारे तुम हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगली एक्सरसाइज है लंजेस। तो इसको करने के लिए सीधा खड़ा होना है और एक पैर को आगे रखकर स्क्वाट्स लगाना है। ये तुम्हारे एक एक पैर में वजन डालेगा और तुम्हारे पैरों को मजबूत बनाएगा। तो क्या तुम तैयार हो अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट लिखने के लिए? अपने फोन को साइड में रखो और फर्श पर अपनी पहली 10 पुशअप लगाओ। तो अब तुम्हारा काम है कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं हर उस बंदे को सपोर्ट करूंगा जो अपनी लाइफ को बदलना चाहता है। 90 डेज बाद या तो तुम वही रहोगे या तुम मिसाल बनोगे। फैसला तुम्हारा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप ट्रेनिंग।